अतिक्रमण की भरमार कहा है नगर सरकार। बीएसटीवी का खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ रिजवान बुरहानपुर से। आइए हम बात करते हैं बुरहानपुर जिले की। बुरहानपुर जिला एक छोटा सा जिला है, काफी पुराना शहर है। यहाँ पर लंबे समय से अतिक्रमण की चपेट में ये शहर लगातार नगर निगम द्वारा कुछ कार्रवाई तो की जाती है, लेकिन छोटे दुकानदारों पर अतिक्रमण की कार्रवाई की जाती है। जो शहर के पक्के अतिक्रमण है उन पर कार्रवाई नहीं की जाती। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि आगे शहर के इस अतिक्रमण के कारण लोगों को क्या दिक्कतें आती है, क्या दिक्कतें आती है अतिक्रमण के कारण। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि अतिक्रमण के नाम पे निगम प्रशासन जो है तो उनका ज़मीर मर चुका है और खुले तौर पर जो है तो भेदभाव किया जा रहा है अतिक्रमण के नाम पर। भेदभाव कैसा? आम मजदूर, छोटे जो ठेला लगा के, रेड़ी लगा के जो अपना रोजगार, अपना घर का, परिवार का चूल्हा जलाते, एक वो तबका है और एक पूंजीपतियों का एक भेदभाव ये। दूसरा ये जो है इलाके देखकर, एरिया देख के जो है अतिक्रमण किया जाता है। अपना घर परिवार चलाने के लिए ठेला लगा के, रेड़ी लगा के फल फ्रूट बेच रहे, कोई सब्जी बेच रहे और अतिक्रमण के नाम पे इनको ही जो है तो दरबदर भटकाया जा रहा है। और अतिक्रमण जब हटाने अधिकारी आते हैं तो ये ऐसे जैसे डाकू बन के आते हैं, ऐसा लूटते हैं इनके सामान को, उठा के जो है जेसीबी मशीनों से उठा के फेंकते। अरे एक गरीब आदमी किसी से उधार लेके, कर्ज लेके अपने घर परिवार चलाने के लिए उसने रेड़ी लगाया है, उधार माल लाया है, वो दिन भर सूरज के अंदर धूप में खड़ा रह के, बारिश में खड़ा रह के अपना रोजगार से चंद पैसे कमाता है। तो पता चल रहा है कि नगर निगम के अधिकारी आए, उसका ठेला, उसका पूरा फ्रूट, उसकी सब्जी भर के लेके चले गए। ये अत्याचार हो रहा है। अगर अतिक्रमण के नाम पे आपको अतिक्रमण हटाना तो जरा उधर जाइए ना, बड़े पूंजीपति जो है उनके यहाँ जाइए, जो मजबूत अतिक्रमण है जरा वहां हटा के दिखाइए अतिक्रमण। और मैं कहता हूँ कि अगर अतिक्रमण की कोई व्यवस्था आपके पास में, कोई वैकल्पिक व्यवस्था है तो आप बताइए कि ये व्यवस्था हमारे पास में, ये पार्किंग हमने बनाए तो ले जाके वहां लगाएंगे। आपने व्यवस्था कुछ दी नहीं है, बस आप आ जाते हैं, ट्रालियां पीछे लगा लेते, जेसीबी मशीन लगाते, मजदूरों को परेशान करते। कभी बोलते उधर जाके ठेले लगा लो, ये अपना जो है रोजगार के लिए उधर चले जाते इलाके में, पता चल रहा है 8 दिन बाद में वहां आके पहुंच जाते। यहाँ भी मत लगाओ। तो आप चाहते क्या है? आप क्या गरीब को और क्या मतलब भुखमरी पर लाना चाहते, उसको मारना चाहते, हत्याएं उनको जो है आत्महत्या करने पे मजबूर कर रहे। तो ये नाइंसाफी हो रही है। इसके जो है हम जो है सख्ती से इसकी मुखालिफत करते हैं ऐसे अतिक्रमण की। यहाँ पर और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि अतिक्रमण के नाम पर शहर में जो लोगों को हटाया जाता है कितना सही है कितना गलत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है निसार अहमद कादरी, मैं इसी बुरहानपुर। निसार, ये बताइए कि अतिक्रमण को लेकर क्या जो पूंजीपति लोग हैं, जो शहर के बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं, आज उनकी तरफ कोई जाता नहीं है। एक गरीब मजदूर अपनी गाड़ी लेकर निकला, बाइक पर जा रहा है, 4 मजदूरों को जमा करके उसकी बाइक उठा ले रहे, उसकी दुकान उठा ले रहे, उसका ठेला उठाकर लेकर चले जा रहे। अगर अपने बच्चों का जीवन कैसा बसर करेगा वो? तो लिहाजा गरीबों पर, मजदूरों पर रहम करो और उनके साथ दोगला व्यवहार न करो। और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे। लोगों की काफी बरसों पुरानी समस्या है, ये बुरहानपुर में आज दिन की बात नहीं है, एक लंबे समय से अतिक्रमण है बुरहानपुर में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश भगत। राजेश भाई, ये बताओ कि आप गाड़ी लेके निकले, कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो साहब ये पांडवा चौराहे से आ रहा हूँ। इस दौरान आने में कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत? अरे बहुत ज्यादा दिक्कत है। एक्चुअल में क्या है कि मोटरसाइकिल लोग रोड पे लगाते हैं, लेकिन अब और नगर निगम वाले पकड़ के ले जा रहे हैं, लेकिन अब पार्किंग भी तो है नहीं, फिर लगाएगा है दुकानदार है। आज हम मार्केट में निकलते हैं, कहीं सामान लेना हो तो कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल खड़ी करना पड़ती है, लेकिन वो पकड़ यहाँ मोटरसाइकिल उठा के नगर निगम ले जा रही है। और दूसरा ये था कि जगह जगह जो ठेले खड़े, नगर निगम बोलती है इनको आकर्षण बनाया जा रहा है, बना दिए गए, लेकिन वो ठेले वालों को जगह तो देता ही नहीं। वो बेचारे वो भी रोजी रोटी के लिए इधर उधर लगाते, फिर वो आते उनको हटा देते, वो उधर चले जाते। लेकिन एक स्थायी उनको भी जगह मिलना चाहिए ना, ताकि वो भी अपनी रोजी रोटी कर सके 2 वक्त के लिए। तो हमारा आपसे यही निवेदन है चैनल के माध्यम से, एक तो पार्किंग व्यवस्था, मोटरसाइकिल लगाएगा इंसान, शहर में कहीं पार्किंग नहीं है। आप कोई भी कॉम्प्लेक्स में देखो, कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, मोटरसाइकिल कहाँ लगाएगा? तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप हमारी आवाज़ उठाएं, और हमारी जनता की आवाज़ यही है कि कहीं पार्किंग हो तो हम भी जाके पार्किंग में मोटरसाइकिल लगाएं, ताकि हम भी हमारा सामान खरीद सके। क्योंकि आने में इतनी दिक्कत होती है, जगह जगह जाम लग रहा है। यहाँ पर शहर की ये समस्या बरसों पुरानी है। लोग और भी यहाँ पर हमारे साथ हम बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये शहर का अति व्यस्त मार्ग है। मैं दिखाना चाहूँ किस तरह से जाम हो जाता है, अपने कैमरामैन से बोलना चाहूँ किस तरह से जाम हो जाता है शहर में। और जहाँ से अगर कोई गाड़ी आड़ी खड़ी हो जाती है तो इसके कारण काफी दिक्कतें होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अरुण जोशी। अरुण भाई, ये बताओ तो अभी कहाँ से आ रहे हैं? मैं अब अपने
घर से आ रहा हूँ अभी। क्या दिक्कतें जाती है रोड के से निकलने में? रोड पे जाती है कि नगर निगम जो अतिक्रमण हटा रही है उनको सोचना चाहिए कि अपने बुरहानपुर शहर के भी रोड बहुत सकड़े हैं, तो उनको चौड़ा करना चाहिए कि आने जाने में आवक जावक में सुविधा हो। और जो अतिक्रमण हटा रही है ठेले वालों का, तो अतिक्रमण हटाते हैं तो इनके लिए एक जोन बनाना चाहिए कि वहाँ पे अपना व्यापार बिजनेस से कर सके। और जो गरीबों को लोन देते हैं वो, तो जब तक के गरीब के पास में पैसा आने का नहीं, वो किस्त कैसे चुकाएंगे। इसलिए इनको अतिक्रमण हटाने के बाद में इनको एक जोन बनाना चाहिए कि जिससे अपने ये आवक जावक कर सके, रोजी रोटी कर सके और अपनी लोन के लिए हुए पैसे भर सके। और रोडों को भी चौड़ा करना चाहिए और मास्टर प्लान लगाना चाहिए इन्होंने, और होना चाहिए, मतलब व्यवस्था होना चाहिए, यानी रोड चौड़े होना चाहिए। कई दुकानों के आगे भी ये लगाते ठेले लगाते, तो जब इनकी रोजी रोजगार होंगे, इनको हटा देंगे तो किस्त भरेंगे कहाँ से नगर निगम की। यहाँ पर और भी कुछ लोग मौजूद, उनसे ही बात करें कि क्या नाम है आपका? हमारा नाम शेख यूसुफ है। यूसुफ भाई, ये बताइए कि क्या दिक्कत जाती है अतिक्रमण के कारण शहर में? सर, ये गरीब तबका है, बुरहानपुर शहर एक उद्योग नगरी है। जैसे यहाँ पे अगर कभी हम लोग अतिक्रमण लगाते भी आप, तो उनको ठेला व्यवस्था को कोई और सुविधा दी जाए, अच्छी सुविधा दी जाए और उनको मतलब फैसिलिटी दी जाए, ताकि ना ही इनका तोड़ ताड़ के बेचारों का गरीब लोग है कैसे अपना मतलब गुजारा बसर करेंगे, इनको फैसिलिटी दी जाए। अतिक्रमण के कारण तो दिक्कत हो जाती है सर, रोड जाम हो जाती है, ट्रैफिक हो जाती है। यहाँ लोगों ने बताया कि उनकी काफी वर्षों पुरानी समस्या है। अतिक्रमण को लेकर लोगों को काफी समस्या है। लोग जब घर से निकलते हैं तो उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रोड इतने सकरे हैं कि लोग निकल नहीं पाते। यहाँ पर और भी कुछ लोगों से बात करेगी कि अतिक्रमण के कारण आगे उन्होंने क्या दिक्कतें आती है। क्या दिक्कतें आती है अतिक्रमण के कारण? अतिक्रमण के इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि मैं थोड़ी देर पहले मिसाल तो मैं यहाँ से अपनी बाइक कार आया, तो मुझे कार खड़े करने के लिए जाम मस्जिद के पास में जाके एक जगह देखना पड़ी, वो भी उसको बोलना पड़ा कि 10 मिनट के यहाँ कार खड़ा करें इनको। ये हाल है शहर के अंदर अतिक्रमण के मामलों को लेके कि आदमी मतलब जहाँ 40 फीट की सड़क होती है वहाँ 10 फीट 8 फीट के अंदर आना जाना पड़ता है। पूरे शहर के अंदर गड्ढे खुदे हैं, पूरे शहर के अंदर, शहर में कहीं भी ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ पर मतलब आप अपनी गाड़ियाँ पार्किंग कर सके। टेम्पररी कोई व्यवस्था देते हैं वो लोग, मगर उसके बाद में फिर ये है कि वो जो दुकानदार या जो भी वहाँ आसपास के लोग हैं वो उस पर अतिक्रमण खुद कर लेते हैं। शहर में कई भी औकट जोन नहीं बने जहाँ पर मतलब हमारी कारें या बाइक के लोग मतलब अच्छे से व्यवस्थित तरीके से अपनी रख सके। बुरहानपुर शहर में अधिकारी आते हैं, व्यवस्थाएं जमाते हैं, जब उनका ट्रांसफर हो जाता है तो फिर व्यवस्था पुराने दर्रे पे आती है। ये बताइए कि अतिक्रमण के कारण क्या दिक्कतें आती है? अतिक्रमण के मामले में इससे जो आज बुरहानपुर जिला बन गया है, यहाँ आवक जावक बहुत हद से ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है क्या, लेकिन जो बेचारे बाहर से आते हैं उनको गाड़ी लगाने को मतलब जगह नहीं मिलती। अतिक्रमण की वजह से आने जाने में जो ट्रैफिक चल रहा है वो भी मतलब ट्रैफिक चलना भी इतना मतलब लोगों को गाड़ियाँ चलाने का भी कोई शऊर नहीं है, मनमानी तरीके से गाड़ियाँ चलाते हैं। और अतिक्रमण की वजह से बहुत परेशानी ये आती है कि एक्सीडेंट होने का भी बहुत खतरा रहता है। मतलब दुकानदार जो बाहर सामान जमाते हैं, जो दुकानदार की हद से ज़्यादा बाहर सामान जमा करा देते, और दूसरा आमने सामने वाली जो दुकान है वो इतनी करीब आ जाती है कि आने जाने को रास्ता तक के नहीं रहता लोगों को। और फिर अगर किसी से का कोई धक्का लग गया या अगर कोई कुछ बोलते हैं तो लड़ाई झगड़ा करने को खड़े हो जाते हैं। इसलिए प्रशासन से निवेदन है, प्रशासन को चाहिए कि सब में पहले अतिक्रमण, और अगर हो सके तो ये लोहार मंडी और बुधवारा गेट को वन वे कर दे, तो ये अतिक्रमण की और ये ट्रैफिक की समस्या हल हो जाएगी। क्या नाम है आपका? मुबारक। क्या दिक्कत होती है मुबारक भाई? बस चलने की तकलीफ है, पैदल चलने वालों को भी तकलीफ है, ट्रैफिक ज़्यादा है सिटी में, ये अतिक्रमण मोकला होना चाहिए। क्या दिक्कत जाती है अतिक्रमण के कारण? बस अपन तो ये चाहते हैं कि रोड क्लियर रहे तो आने जाने की समस्या खत्म हो जाए, और कुछ नहीं चाहते। क्या है, माहौल जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, गाड़ी लगाने की जगह नहीं रहती, गाड़ी लगाओ तो गाड़ी आ जाती है, गाड़ी उठा के लेके चले जाते हैं। बस ये चाहते हैं अपन, और कुछ नहीं चाहते। क्या दिक्कतें जाती है अतिक्रमण के कारण? देखिए, हम जिस शहर में रह रहे हैं वो बुरहानपुर शहर एक तारीखी शहर है, और यहाँ पर स्थिति ये है अतिक्रमण की बद से बदतर है। अधिकारी अपने समय समय पर अतिक्रमण हटाते हैं, लेकिन जो अतिक्रमणकारी है, जो अतिक्रमण करते हैं तो वापस दोबारा वही स्थिति पे वहाँ पर वो मौजूद हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अतिक्रमण अगर हटा रहे हैं तो व्यवस्थित तरीके उनकी एक अच्छी व्यवस्था करके अतिक्रमण हटाए, ताकि उनका भी रोजगार चलते रहे और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचे। और जो जिला प्रशासन जो बार बार अतिक्रमण आता है और लोगों को हटाता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो जनता का पैसा है वो व्यस्त जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। वैसा कोई ऐसा अतिक्रमण यहाँ पर अगर हो रहा है तो ऐसा कोई प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई वो नहीं दिख रही है। बस प्रशासन एक
खाना पूर्ति के तौर पर अतिक्रमण हटाता है और उसके बाद फिर वह जगह पे वही अतिक्रमण आ जाता है। तो मेरा जिला प्रशासन से निवेदन यही है कि जो अतिक्रमणकारी है, जो अतिक्रमण कर रहे हैं, तो उनको एक व्यवस्थित स्थान दिया जाए ताकि वो अपना रोजगार कर सके और अतिक्रमण से जो जनता को जो परेशानी हो रही है, असुविधाएं हो रही है, उससे बच सके। अब रोड पे चलने को जगह नहीं है, व्यवस्थित अपने व्यवस्था सही नहीं है, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन है। जनता क्या करेगी? भैया तुम आप उनको व्यवस्था करके दो अच्छी, तो आप वो उनकी व्यवस्था अगर करके दोगे तो आप अपना स्थान सही करेंगे। वो अगर आप व्यवस्था करनी कर रहे हो, खाना पूर्ति कर रहे हो सिर्फ, तो उसके अलावा सिर्फ हमारा जनता का जो पैसा है तो आप व्यस्त कर रहे हो और कुछ इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहा प्रशासन। तो मेरी बुरहानपुर को 2003 में बुरहानपुर जिला बना था। जब से लेकर अभी तक के बुरहानपुर में एक स्थायी पार्किंग व्यवस्था, स्थायी होकर जोन नहीं बन पाया है, जिसके कारण लोग काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि बुरहानपुर जिले में ना पार्किंग व्यवस्था है, ना होकर जोन है। 2 जून की रोटी कमाने वाले इसके लिए काफी परेशान होते। दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमण करने से यातायात बाधित होते हैं, साथ लोगों को भी काफी परेशानी होती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर के शनिचरी बाजार में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे लोगों को परेशानी, साथ ही यातायात व्यवस्था भी बाधित हो रहे हैं। इस तरह से दुकानदार जो सड़क पर है, सड़क पे जो एक्स्ट्रा दुकान लगा के रखे हैं, आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से जो यातायात से लोगों को भी परेशानी होती है, ट्रैफिक भी जाम हो जाते हैं, जिससे लोगों को आने जाने में भी परेशानी होती है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उनको किस तरह से परेशानी होती है, क्या इस परेशानी में समाधान निकल आएंगे कि लोगों द्वारा। जी भैया, क्या नाम है? रमेश कुमार बघेल। किस तरह की परेशानी होती है कि आप यही जहाँ गुजरते, आप यहीं के रहने वाले हैं, तो आप गुजरते होंगे, देखे कि दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमण करके रखे हैं, तो आप उसे किस तरह से देखते हैं? हमें तो बहुत दिक्कत है, आने जाने में गाड़ी पार्किंग नहीं है, सब रोड में दुकान लगा है। हम चाहते हैं कि एक स्थायी हो जाए और इसके लिए व्यवस्था के लिए कुछ उपयोग होना चाहिए। कोई भी प्रकार के जैसे कि आने जाने वाले को दिक्कत, इसके लिए या तो पार्किंग व्यवस्था दे या तो दुकान वाले के लिए कुछ समझौता करे कि इसके लिए अगर अलग से करे और अंदर तक ही रखे, तो सुरक्षा करे। अतिक्रमण शाखा के जो नगर निगम का अतिक्रमण शाखा बनाया गया है, जो अतिक्रमण जो करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, लेकिन आपको नजर आता है कि अभी अतिक्रमण के जो शाखा बनाया गया वो अतिक्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? हम चाहते हैं कि अतिक्रमण जैसे हो रहा है तो उसके लिए रोक लगाए, वो एक निश्चित उपचार करे, मतलब कि इनको सही तरीके, नुकसान किसी नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि एक सही तरीके से मार्गदर्शन के हिसाब से स्थायी कर दिया जाए और व्यवस्थित कर दिया जाए, यही चाहते हैं हम लोग। देखिए, गरीबों को अगर अतिक्रमण किया जाता है, रोजगारों को छोड़ जाता है, उस पर आप किस तरह से देखते हैं? गरीबों को तो ये तो सही चीज़ है कि गरीबों को ज़्यादा अत्याचारी होता है और बाकी बड़े लोगों को नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि सबके लिए बराबर सम्मान कर दिया जाए। देखिए, ये तो शनिचरी का मुख्य बाजार माना जाता है कि यहाँ हजारों की संख्या में लोग रोजाना आते हैं, खरीदारी करते हैं। जिस तरह से दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमण करके रखे हैं, अब उसकी तरह किस तरह मैं चाहता हूँ कि हटवा दिया जाए, इसको हटवाए और व्यवस्थित किया जाए। नुकसान तो किसी को नहीं चाहता हूँ मैं, क्योंकि एक हम मजदूर वर्ग के लड़के हैं, तो चाहते हैं कि सबको व्यवस्थित कर दिया जाए और आने जाने में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग हम उनसे बात करते हैं, कितना दिनों से आप लोग यहाँ आना जाना कर रहे होंगे, आपको देख रहे होंगे कि यह दुकानदार एक्स्ट्रा दुकान लगा के रखे हैं, आप उस किस तरह देखते हैं कि उसकी व्यवस्था करना चाहिए नगर निगम को? व्यवस्था करना चाहिए एक जगह सबको, जैसे सब्जी मार्केट का अलग फल मार्केट बनवाए हैं, वैसे टाइप से व्यवस्थित करना चाहिए। इनका कहना कि जो इस तरह से जो दुकानदारों जो अतिक्रमण करके रखे हैं, उनके व्यवस्थित करने चाहिए ताकि जो आने जाने लाने लोगों को परेशानी का ना सामना करे, ना कि जो व्यवस्था बिगड़ रहे हो उससे ना बिगड़े, ताकि जो आने जाने समय जो है आने जाते लोग आते जाते रहते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था जो बाधित होते हैं, उस पर कहीं न कहीं इस पर देखना चाहिए। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि जो बाजारों में लोग अतिक्रमण करके रखे दुकानदारों को, उसको किस है। जी चाचा, क्या नाम है? मैं दशरथ सिंह राठौर। देखिए, ये बाजार मुख्य नीची बाजार का मुख्य बाजार माना जाता है, जो लोग हजारों की संख्या में खरीदारी करने, जिस तरह से दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमण करके रखे, उसको किस तरह से देखते हैं, इस पर किस तरह से नगर निगम को व्यवस्था करना चाहिए? ये जितना भी अतिक्रमण करके रखे उसको तुरंत हटाना चाहिए और इससे माने एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। और ये जो बीच में रखे हुए हैं गाड़ी वगैरह रोड के बीच में, ये तो और भी अत्याचार है और ये सब तुरंत हटना चाहिए और लोगों को सुरक्षा देना चाहिए। क्या लगता है कि जो नगर निगम के जो अतिक्रमण शाखा है, क्या सिर्फ गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं, अतिक्रमण करते हैं, रसूखदारों पर खिलाफ क्यों नहीं करते हैं? रसूखदारों के ऊपर उन लोगों का वसूली चलते रहता है
और वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास वसूली पाते हैं उनको छोड़ देते हैं, और जिसके वसूली नहीं पाते गरीब लोगों को ज़्यादा सताते रहते हैं लोग। और जब भी कार्रवाई होती है तो गरीबों के ऊपर होती है, और जो रसूखदार हैं वे सब अपने आप में चुप हो जाते हैं, और ये प्रशासन भी उन्हीं के पक्ष में रहते हैं। देखिए अतिक्रमण शाखा तो गाड़ी अतिक्रमण के लिए एक गाड़ी वेन जो बस है वो किए गए हैं। जो अतिक्रमण करते हैं जैसे कचरा फैलाते हैं, अतिक्रमण जैसे दुकान जा करते हैं और कार्रवाई करेंगे बोले हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को मिला है कि आपको नहीं मिला है? नहीं, अभी तक तो देखने को नहीं मिलता, तो काऊ के चर घूमते रहता है, लेकिन कुछ देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पर ये रपटा में भी लोग ठेला लगा के खड़े हो जाते हैं, उनको भी हटाना चाहिए। देखिए लोगों का कहना है कि सिर्फ गरीबों के खिलाफ ही अतिक्रमण भी देखने को मिलती है, रसूखदारों को छोड़ दिया जाती है, क्योंकि उनके जो दुकान हुए थे वो बंधे हुए हैं, जिससे लोगों को भी परेशानी तो हो रही है। सिर्फ गरीबों का क्यों ये अतिक्रमण चलाए जाते हैं और रसूखदारों का क्यों चलाते हैं, ये एक सोचने वाली बात है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि जिस तरह से दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमण करके बैठे हैं उसका आखिर नगर निगम द्वारा क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं। जी बताएंगे, क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका सिंह है। देखिए, नगर निगम कार्यवाही तो करती है और कुछ हद तक दुकानदार डरते भी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसी कार्रवाई नहीं हो पा रही है कि दुकानदार सुधरें। आज अगर कार्रवाई होती है तो 2 दिन दुकानदार डरते हैं और दुकान नहीं लगाते हैं, उसके बाद तीसरे दिन देखेंगे कि हालत वैसी हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में जरूरी है कि नगर निगम कुछ सख्त एक्शन ले, जैसा कि मैंने सुना है शायद एमपी साइड में कुछ ऐसा होता है कि डायरेक्ट क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है, सामानों को तोड़ दिया जाता है। तो इससे क्या है, जो दुकानदार है उनकी भी हिम्मत नहीं बढ़ेगी और वो दोबारा रोड में दुकान लगाने से सोचेंगे। तो कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन अगर नगर निगम लेती है तो थोड़ा सा परेशानी तो दुकानदारों को होगा, लेकिन यकीनन इसमें यातायात में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। देखिए अतिक्रमण जो शाखा के द्वारा सिर्फ गरीबों को भी टारगेट किया जाता है, अमीरों रसूखदारों को छोड़ दिया जाता है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, ये तो बहुत गलत है, जैसा कि हमने बहुत लोगों के मुंह से सुना है। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो जो बिलासपुर के कुछ इन्फ्लुएंसर हैं वो डाल भी देते हैं सोशल मीडिया में कि यहाँ पर गरीब का दुकान टूट रहा है, वहाँ अमीर से पैसे लेके उसे छोड़ दिया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं। इसमें जो निगम के जो छोटे अधिकारी हैं, मेरे ख्याल से वो गड़बड़ करते हैं। तो जो उच्च अधिकारी हैं, जो ऊपर बैठे हैं, उनको बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। जमीनी स्तर पर उनको देख रेख करनी चाहिए कि शहर में क्या हो रहा है, उनके अतिक्रमण दस्ता किस तरीके से कार्यवाही कर रहे हैं, अवैध वसूली तो नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज का जांच नगर निगम के उच्च अधिकारियों को सख्ती से करना चाहिए। जिस तरह से नगर निगम के लोग बोलते हैं कि हम लोग लगातार अतिक्रमण का कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कहीं देखने को नहीं मिलता है। अभी नगर निगम के द्वारा बस सर्विस चालू की, जो अतिक्रमण शाखा जो बस सर्विस शुरू की है, उसको आप किस तरह देखते हैं? क्या लगता है कि उसके द्वारा अतिक्रमण जो कर रहे हैं लोग, उसमें कुछ सुधार आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? देखिए, उसमें सुधार तो बहुत देखने को मिल रहा है। लोग अब डरते हैं, इसीलिए वो कहीं दुकान नहीं लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे एरिया भी बिलासपुर में हैं जो पहले भीड़ से मतलब भीड़ रहता था, जहां दुकान लगाए जाते थे, लेकिन अब कुछ हद तक निगम की डर की वजह से वहां दुकान नहीं लग रहे हैं। और जो गाड़ी नगर निगम के द्वारा एक लॉन्च की गई है, उसका एक बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। यकीनन अगर इसी तरह से नगर निगम कार्य करती रहे तो शहर की यातायात व्यवस्था में काफी सुधार देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है सिर्फ वो कागजों में ही रह गए हैं, नगर निगम के द्वारा करते भी नहीं है। साथ ये है कि जो अतिक्रमण जो शाखा है सिर्फ कागजों की भी है। लोगों को ये कहना कि अभी तक अतिक्रमण नहीं करने, कई जैसे हम बात कर रहे हैं सनिचरी बाजार का, सनिचरी बाजार जो है, सनिचरी बाजार सबसे ज्यादा जो मुख्य बाजार में आ जाते हैं, जहाँ लगातार जो दुकानदार के द्वारा अतिक्रमण करके बैठे हैं, उसका किस तरह से? देखिए, हजारों बार वहां पर कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन इसमें दुकानदार लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। निगम तो हाँ वो कार्रवाई करती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसी सख्त कार्रवाई हो रही है निगम प्रशासन की ओर से कि लोग समझ पाए। जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा कि कुछ सख्त कार्रवाई होगी, नगर निगम कुछ सख्त कदम उठाएगी तो जनता जरूर समझेगी। देखिए, सनिचरी बाजार जो मुख्य बाजार भी हैं, जहाँ वहाँ अतिक्रमण तो देख ही रहे होंगे, तो उसको आप क्या लगता है कि आगे जो आने वाले समय में अतिक्रमण की कार्रवाई करेंगे कि नगर निगम? बिल्कुल करेंगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि
शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निगम की कार्यवाही हो तो रही है, लेकिन कार्यवाही सिर्फ एक खाना पूर्ति ही नजर आ रहा है। अभी तक तो कार्यवाही शक्ति से नहीं हो रही है। यही कारण है कि दोबारा यातायात बाधित हो रही है। जैसा कि शनिचरी बहुत भीड़ वाला एरिया है और अभी त्योहार का सीजन चल रहा है, तो ऐसे में वापस से वहां दुकान लगाए जा रहे हैं। तो नगर निगम को इस पर ध्यान देना चाहिए और उचित कार्यवाही करनी चाहिए। मेरे ख्याल से एक व्यवस्थित दुकान या जगह वहां पर लोगों को दे देना चाहिए, जिससे उन्हें भी एक रोजगार मिल जाए और नगर निगम को भी यातायात में परेशानी ना हो। लोगों का कहना किसी खाना पूर्ति कर रहे हैं नगर निगम, ना कि कोर्ट किसी सख्त कार्रवाई करें, जिसके चलते लोगों के जो दुकानदार हैं जो अतिक्रमण कर रहे हैं। जिस तरह नगर निगम के द्वारा दावा किया जा रहा है कि लगातार अतिक्रमण पर कार्रवाई करें, हालांकि अब आप देख सकते हैं कि शहर के कई जगहों पर अभी भी अवैध अतिक्रमण किए जा रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि नगर निगम की जो अतिक्रमण शाखा है किस तरह से कार्रवाई करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। घनश्याम गंधर, BSTV, बिलासपुर।